ट्रेन बजा देता है। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं समझता हूँ ये जो ट्वीट्स होती हैं किसी तरफ से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़हर कातिल है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप आज देखेंगे G4 खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम, क्योंकि डॉन लीक्स की उस स्टोरी ने जिसने आज से कोई 7 महीने पहले तहलका मचाया था, जिसके नतीजे में, जिस खबर के नतीजे में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात शदीद खतरे में पड़ गए थे, आज 7 महीने बाद उसी स्टोरी ने फिर से वैसा ही तहलका मचा दिया है। 6 नवंबर को डॉन न्यूज में एक खबर छपी थी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से और टेररिज्म को टैकल करने के हवाले से, जो आपस में एक मुबैना क्लैश हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ऐसी कोई खबर हुई ही नहीं। वो खबर डॉन लीक्स में छपी थी 6 अक्टूबर को, जिसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से फौरी तौर पे 3 दफा तरदीद भी आई थी। उसके बाद 14 अक्टूबर को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शदीद और गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। 7 नवंबर को इस मामले की तहकीकात के लिए एक 7 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जिसके सरबराह थे जस्टिस आमिर रजा खान साहब, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी ताहिर शहबाज साहब भी शामिल थे, पंजाब के अम्बड्समैन नजम सईद साहब थे, FIA पंजाब के डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब थे, ISI, MI और IB के नुमाइंदे भी शामिल थे, जबकि वजारत दाखिला ने इस हवाले से सेक्रेटेरियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी थी। इस इंक्वायरी कमेटी ने 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 6 महीने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई। कुछ दिन पहले वजारत दाखिला को मौसूल हुई, वजारत दाखिला की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी गई। वज़ीर आज़म साहब और चौधरी निसार साहब के दरमियान काफी डेलिब्रेशंस हुई इस रिपोर्ट को लेके, और 1-2 महीने पहले से ही खबरें आना शुरू हो गई थी कि तारिक फातमी साहब को उनके ओहदे से हटाया जा रहा है। आज बाकायदा तौर पर एक हुकूमती हुक्मनामा इशू हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जो कि फवाद हसन फवाद, जो कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके सिग्नेचर से, जिसमें तारिक फातमी साहब उनके ओहदे से हटाया जाना था। वजारत इत्तलात के अहम ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ इंजिबाती कार्रवाई थी। डॉन अखबार, उसके एडिटर जफर अब्बास और सहाफी सिरल अलमीजा का मामला मजीद तहकीकात के लिए APNS को भिजवाया जाना था, लेकिन इस हुकूमती हुक्मनामे, या आप इसे नोटिफिकेशन कह लें या जो भी नाम दे लें, इसके सामने आने के फौरन बाद आधे घंटे के अंदर अंदर ISPR की तरफ से एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने ट्वीट की। वो ट्वीट आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पे भी चल रही है, जिस पर एक तहलका, एक हंगामा मचा हुआ है पूरे मुल्क में, और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को एक बार फिर खतरनाक और अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं आपसे कुछ देर पहले और कह चुके हैं कि ट्वीट्स जहां से भी आए वो जहर कातिल हैं। आपको याद हो, यही चौधरी निसार साहब हैं जिन्होंने कुछ अरसा पहले डॉन लीक्स की रिपोर्ट जब नहीं आई थी तो कहा था कि कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है इस रिपोर्ट के हवाले से, और ये भी कहा था कि DG ISPR को इन मामलात का इल्म नहीं है, लिहाजा वो इस पे बात नहीं कर सकते। और आज उन्हीं DG ISPR की ट्वीट्स के हवाले से चौधरी निसार साहब ने कहा है कि ट्वीट्स जहां से भी आए वो जहर कातिल हैं। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि जहर कातिल क्या है। किसी इदारे के सरबराह की ट्वीट्स, किसी इदारे की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात, या हुकूमती अमल और रद्द अमल, या सियासी जमातों का रवैया, या उनका किरदार, आखिर जमहूरियत के लिए इस मुल्क में जहर कातिल है क्या? और डॉन लीक्स की रिपोर्ट आगे चल के क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी, इस पे आज प्रोग्राम में एक्सटेंसिवली बात करेंगे। कराची से लेके इस्लामाबाद तक बहुत बड़ा पैनल तज्जियाकारों का हमारे साथ मौजूद होगा, और हम असेसमेंट करने की कोशिश करेंगे कि ये मामला आखिर जाएगा कहां तक, और ये भी आप तक खबर लेके आएंगे कि इस खबर के अंदर की छुपी हुई खबर क्या है। मेरे साथ लाहौर से हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार, ग्रुप एडिटर हैं एक्सप्रेस के अयाज खान साहब, उनके साथ मौजूद हैं जनरल मोहम्मद जावेद साहब। अयाज खान साहब, जनरल जावेद साहब, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आप दोनों से मैं बात करूंगी इस हवाले से, लेकिन पहले नून लीग के सीनियर मरकजी रहनुमा जनरल अब्दुल कयूम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल अब्दुल कयूम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये डॉन लीग्स की रिपोर्ट 30 दिन के अंदर आनी थी, लेकिन 6 महीने हो गए इसको, और इसके बारे में बहुत स्पेकुलेशन की जा रही थी, यहां तक कि ये स्पेकुलेशन कर दी गई कि शायद हुकूमत इसमें बच निकलने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बहुत खतरनाक मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, क्या फरमाएंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उस इंफॉर्मेशन लीक हुई अखबारात बनी, बल्कि मेन अखबार की डॉन की, तो ये बड़ी डैमेजिंग थी। ये डैमेजिंग थी कौमी सलामती के लिए, और ये रीइंफोर्स करती थी हमारे दुश्मनों का जो अपना एजेंडा है, जो हमेशा सिविल मिलिट्री में फूंक डालने की बात करते हैं, और एक प्रोपेगेंडा है कि आर्मी रन करती है कंट्री को, सिविल हुकूमत की कोई अहमियत नहीं, और ये आर्मी है जो कि इंडिया के साथ और आगे पीछे, और ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले भी डॉन में कुछ रिपोर्ट्स ये ऐसी आती रही। ये वाकई एक लम्हा फिक्रिया था और बड़ी डैमेजिंग थी, और इसका हुकूमत को भी एहसास था और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को भी एहसास था। तो इसलिए इसके ऊपर एक तो फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को रिमूव कर दिया गया। उसके लिए कोई बड़ी इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये बैठ के फैसला हुआ तो फेडरल मिनिस्टर, जो कि इनकी पार्टी का बहुत ही एक जनरल साहब, ये तो वो सारी बातें हैं जो कि इस 6-7 महीने की तारीख का हिस्सा हैं। मैं तो आपसे आज के बारे में सवाल कर रही हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से एक हुक्मनामा जारी होता है, ISPR उसको रिजेक्ट कर देता है, और ये सिर्फ ISPR पाक फौज का नहीं है, ये अफवाज पाकिस्तान का है। देखिए, मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बताना जरूरी समझ रहा था कि आपको मैं ये बताऊं कि मैं कैसे इसको परसीव करता हूं। दूसरी बात यह है कि अभी एक रिपोर्ट बन के इंक्वायरी के बाद आई है, जिसको मिनोअन प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया, जो ये अभी लेटर भी इसने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इशू किया उसमें भी लिखा हुआ था, और उन्होंने एक अपना लेटर निकाला। आल्दो इसका जो सही इशू करना है वो नोटिफिकेशन, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है बेस्ड ऑन दैट, और उसको आज क्लैरिफाई कर दिया इंटीरियर मिनिस्टर ने। लेकिन मेरे ख्याल में इस पे गलतफहमी के ऊपर मबनी थी ये बात कि चूंकि वो जो वर्डिंग है एग्जैक्टली उसकी जो इनकी इंक्वायरी हुई है और जिस पे ये एग्री हुए हैं, उसमें चंद अल्फाज नहीं है मसलन, और ये भी नहीं था कि ये जो फेडरल मिनिस्टर है उनको भी अप्रूव करेंगे, क्योंकि वो हो चुके थे। तो इसलिए जनरल साहब, मेरा सवाल आपसे कुछ और है, चौधरी निसार साहब भी कह चुके हैं कि नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऑफ जारी नहीं कर सकता, तो फिर आखिर फवाद हसन फवाद के सिग्नेचर से वो लेटर जारी क्यों हुआ, जबकि एक तफसीली डिस्कशन हो चुकी थी चौधरी निसार और वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास। अय्याज खान साहब, मैं आपके पास आऊंगी। सिर्फ पाक फौज में नहीं, सिर्फ ISPR में नहीं, अफवाज पाकिस्तान में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और शदीद गुस्सा पाया जाता है, जो आज जिस तरह का एक लेटर या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उधर वज़ीर-ए-आज़म साहब को आप देखें, उकाड़ा में वो काफी रिलैक्स थे, काफी पूरे एतमाद थे। आप आगे देख क्या रहे हैं होता हुआ? देखिए, बात यह है कि ये इस पे बड़ी तनकीद भी निसार साहब ने भी की और कहा कि ज़हर कातिल हैं जमहूरियत के लिए इस तरह की ट्वीट्स। इशू ये है कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे इस स्टोरी के हवाले से, और जो चीज़ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, जैसे आपने खुद हवाला दिया शुरू में, इब्तदाइया में, कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जिस पे तशवीश का इजहार किया जाता है, इसका मतलब है कि उनके स्टेक्स बहुत ज़्यादा थे इस स्टोरी के हवाले से। गवर्नमेंट के भी थे, ज़ाहिर है, जनरल क्यूम साहब जो बता रहे हैं। तो जब तहफ़्फ़ुज़ात थे तो यहाँ तो हालत मुझे ये लगी है कि जैसे चौधरी निसार ने इसको नोटिफिकेशन मानने से इनकार कर दिया, फिर इसहाक डार आए, उन्होंने कि ये पैरा 18 के हवाले से नोटिफिकेशन है। मुझे यूँ लगता है कि ये पैरा 18 भी पूरा नहीं है इस नोटिफिकेशन में। असल सवाल ये है कि नोटिफिकेशन तो था, और फिर आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जब चौधरी निसार और प्राइम मिनिस्टर की आपस में गुफ्तगू हो गई, उसके बाद जो दूसरा स्टेक होल्डर था, जिसका आज आपको ट्वीट बहुत बुरा लग रहा है और लगना चाहिए, नहीं आना चाहिए था, उससे आपने राब्ते में तो रखते उनको, उनसे बात करते, उनसे कहते कि जी ये हो गया जो सिफारिशात आई थी, क्योंकि आपके 2 नुमाइंदे भी उसमें थे, प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी मंजूरी दे रहे हैं और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, फौरी तौर पर वो हम कर रहे हैं। परवेज रशीद साहब के हवाले से हम पहले कर चुके हैं। लेकिन मेरा कंसर्न और है कुछ इसमें गरीदा,
कि एक प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन का PIO, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो ना उन मीटिंग्स में था, उसका तो कहीं वजूद ही नहीं है। आपने कार्रवाई उसके खिलाफ क्यों की, किस बुनियाद पे की? इसका मतलब है आप कुछ छुपा रहे हैं, किसी और को बचाना चाहते हैं। और ये जो वजाहतें भी आना शुरू हुई है, वो असल शख्स कौन है, वो असल शख्स कौन है? अगर किसी ने राव तहसीन, अगर राव तहसीन इसमें मुलव्विस है, अयाज खान साहब आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि फिर वो कौन शख्स है जिसने राव तहसीन तक खबर पहुंचाई, उसकी डिटर्मिनेशन नहीं हो रही है। जनरल मोहम्मद जावेद भी मेरे साथ मौजूद हैं, जनरल अब्दुल कयूम साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, मैं आपसे पहले अयाज खान साहब से भी यही सवाल कर रही थी कि ये जो ट्वीट आया है ये सिर्फ ISPR की तरफ से नहीं आया, ये सिर्फ आर्मी चीफ साहब की नुमाइंदगी नहीं हो रही, ये सिर्फ पाक फौज की नुमाइंदगी नहीं हो रही, ये अफवाज पाकिस्तान के सेंटिमेंट की, उनके रिजर्वेशंस की नुमाइंदगी हो रही है। हमारी जमहूरियत जिसके बारे में कह सकते हैं कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आप मामलात कहां देख रहे हैं शामी साहब, सिविल मिलिट्री? देखिए, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। बात यह है कि अच्छा, इंटरनल नोट था, फवाद हसन फवाद साहब की तरफ से लिखा गया, जो मीडिया तक पहुंचा और मालूम हुआ कि ये कोई प्रेस रिलीज है। अगर उसके आप मुंदरजात पढ़ लें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि रिपोर्ट का जो पैराग्राफ 18 है उसके मुताबिक सारे इक़दाम किए जाएंगे। ये 18 पैराग्राफ है जिसमें मुख्तलिफ इंज़बाती कार्रवाइयाँ तजवीज़ की गई। और उसके बाद चौधरी निसार अली साहब ने इसकी वजाहत कर दी और कहा कि नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे, और इरफान खान साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी। तो मेरा ख्याल है कि ISPR के जो DG हैं उन्होंने उजलत में एक यानी जज्बाती तौर पर एक ट्वीट कर दिया। इससे उनके सेंटीमेंट का तो पता चलता है, लेकिन वो जो वाकयाती तौर पर मामला साथ नहीं दे रहे इस ट्वीट का, जो सूरत बाद में सामने आई है, उससे ये मालूम होता है। शामी साहब, जो DG ISPR ने ट्वीट की है वो उनकी एक तो जाती ट्वीट है नहीं, वो इदारा जाती ट्वीट कर रहे हैं, और ISPR जो है वो सिर्फ पाक फौज के लिए नहीं है, वो सिर्फ आर्मी चीफ साहब के बयानात के लिए नहीं है, वो तमाम अफवाज पाकिस्तान जिसमें पूरी पाक फौज, तमाम सोल्जर्स शामिल हैं, तमाम ऑफिसर्स शामिल हैं, जिसमें एयरफोर्स शामिल है, जिसमें पाक नेवी भी शामिल है, जिसमें बाकी अस्करी इदारे भी शामिल हैं, एजेंसीज भी शामिल हैं, उन सबकी रिप्रेजेंटेशन करती है। तो एक तो यकीनन उनकी ये जाती ट्वीट है नहीं, दूसरी ये चीज बहुत सेंसिटिव रही है, इस पे बड़ी डेलिब्रेशंस हुई हैं, आप बहुत सी मीटिंग्स के अंदर का अहवाल जानते हैं शामी साहब। तो क्या ये 4 निकात उजलत में लेटर के जरिए इशू कर देना क्या ज्यादा बेहतर ना होता कि चौधरी निसार साहब एक कंप्लीट नोटिफिकेशन, कंप्लीट इकदामात पे मबनी नोटिफिकेशन जारी करते? नहीं, वो जो मंजर यहाँ पर है वो इंटरनल नोट है जो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से भेजा गया है, और आपको मालूम है कि कोई प्रेस रिलीज तो वो जारी करते नहीं। प्रेस रिलीज तो प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से होता है और होना भी चाहिए। लेकिन इस बहस से कता नजर आप जो कुछ भी कह रही हैं ये दुरुस्त है, लेकिन ISPR का एहतराम अपनी जगह है और पाकिस्तान के मुंतखब अदारे जो हैं उनका एहतराम अपनी जगह है। अगर हम अल्फाज की इतनी यानी फजूल खर्ची करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जब जो वजीर आजम हाउस है वो भी पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करता है, तो ये यानी शायराना तौर पर तो हम अदारे ख्याल कर सकते हैं ना। जिस तरह आपने कहा कि वो अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं और उनकी तर्जमानी कर रहे हैं, तो ये बात जो अपनी जगह कितनी भी दुरुस्त ना हो, हम उसे मुबालगे के साथ इस तरह बयान नहीं कर सकते हैं। तो कोई गलत फहमी में कोई चीज हो गई है तो उसे समेट लेना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि फौज भी काबिल एहतराम है और मुंतखब अदारे भी काबिल एहतराम है। वजीर आजम का जो मनसब है उसका और वजीर आजम हाउस की अपनी एंटिटी है, तो हमें कोई यानी ये कोई एक दूसरे के मुकाबिल आए।
ठीक है, सीनियर सहाफी तज्जियाकार मुलमान शामी बहुत अहम बात करते और कहते कि इदारों के माबैन, हुकूमत और फौज के माबैन अगर कोई गलत फहमी हो गई है तो उसे समेट लेना चाहिए, एक दूसरे के मुकाबिल नहीं आ जाना चाहिए। और यही हमारी डिस्कशन का अगला पॉइंट भी होगा। अयाज खान साहब भी मौजूद हैं, जनरल जावेद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, दीगर लोग भी हमारे साथ होंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। हुकूमती हुक्मनामा, ISPR की ट्वीट, ISPR ने हुकूमती लेटर को मुस्तरद कर दिया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात क्या खतरे में हैं या खतरे से बाहर निकल सकते हैं? शामी साहब ने कुछ पॉइंट्स रेस किए थे जिन पे अयाज खान साहब एक टेक्निकल नुक्ता एतराज उठाना चाहते हैं। अयाज खान साहब। जी गरीदा, मुक्तदर इदारों और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरह शामी साहब का भी बहुत एहतराम है। उन्होंने कहा ये एक इंटरनल नोट था, प्रेस रिलीज नहीं था जिसको मीडिया ने उठा लिया और अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है। अगर इस बात को मान लिया जाए तो ये जो 2 इकदामात हो गए, तारिक फातमी साहब को हटाने का हुक्मनामा जारी हो गया, राव तहसीन साहब को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का ऑर्डर हो गया, ये फिर कहां से आया? अगर वो सिर्फ इंटरनल नोट था तो अभी नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाना चाहिए था और उसके बाद अमल दरामद होना चाहिए था। बस इतनी जसारत करूंगा मैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। यही सवाल मैंने उनसे भी किया था कि फिर तमाम इकदामात वजारत दाखिला ही बता देती, उसका वेट कर लिया जाता। बड़ा टेक्निकल पॉइंट आपने अच्छा उठाया है। जनरल जावेद साहब, काफी देर से आप खामोश हैं, आपसे मैं कमेंट्स लेना चाहूंगी इस पूरी सिचुएशन पे। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आप कहां देखते हैं? गवर्नमेंट के लिए आगे कुछ मुश्किल देखते हैं? लेकिन उससे पहले मैं आपका कमेंट चाहूंगी कि ISPR के बारे में, ISPR के सरबराह के बारे में सोशल मीडिया पे एक बहुत मनफी प्रोपेगेंडा इस वक्त इनिशिएट किया जा चुका है, क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो मैंने ये गम अलम की दास्तान बड़ी दर्दमंदी से सुनी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें आर्म फोर्सेस वर्सेस द गवर्नमेंट इशू नहीं है, ये एक नेशनल इशू है वर्सेस पीपल हु आर अगेंस्ट आवर नेशन, दैट इज इंडिया, अफगानिस्तान एंड टू एन एक्सटेंट CIA। ये एक एस्टैब्लिश नैरेटिव था और पिछले 2 दहाइयों से चल रहा है। बॉम्बे अटैक हो, पठानकोट का हो, उड़ी हो, कुछ भी हो, हिंदुस्तान में कोई तकलीफ कहीं रंजो अलम किसी को पहुंचे तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान था, उसके जिम्मेदार नॉन स्टेट एंड स्टेट एक्टर्स थे और पता नहीं क्या अला बला था। ये एक झूठ पे मबनी, टोटली वल्गर, एब्सोल्युटली इनक्रेडुलस काइंड ऑफ नैरेटिव, ये पाकिस्तान फौज को सख्त नापसंद है, ये झूठ पे मबनी है। तमाम दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो सिक्योरिटी अदारे होते हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं, मल्टीपल वेपन्स होते हैं, जिससे अपने दुश्मन की जो उनकी स्ट्रेटजी होती है उसको वो थ्वार्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, रोकते हैं। इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब यही नैरेटिव जो बाहर का है, जब पाकिस्तान में दोहराया जाए और इसके अंदर हायरार्की शामिल हों और एक पॉलिटिकल फोर्स के भी कुछ लोग शामिल हों, तो फिर उसके अंदर एक नया उसमें टेंजेंट आ जाता है। आर्म फोर्सेस ने अपनी पोजीशन बिल्कुल टोटल क्लैरिटी से बयान की है। अपने कोर कमांडर्स जो इनके इजलास होते हैं उसमें कहा गया, एक आर्मी चीफ कह के चले गए, दूसरे आगे वो कह रहे हैं। आई थिंक दिस मैसेज वॉज नॉट अंडरस्टूड इन इट्स एंटायरिटी। आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, ये सब्सर्विएंट है पॉलिटिकल विल के, लेकिन इट हैज इट्स ओन वेटेज। आपका अपना जवान बेटा होता है, क्या आप उसको सारा दिन थप्पड़ मारते रहते हैं? यू हैव टू रिस्पेक्ट योर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन ऐसे बिल्ड होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, ये बात टोटली अनएक्सेप्टेबल है कि ट्वीट जो है ये कहीं बैठे बैठे हो गया। नो, जो फौज का इंतजाम जानता है, सिस्टम जानता है, वो जानता है कि ये रिपोर्ट हाईएस्ट लेवल पर पहुंची, डिबेट हुई, डिलिबरेट हुई, उसके बाद रिस्पांस जो है वो भी क्रिस्टलाइज हुई, जिसको फिर पेश किया ISPR ने। दे आर सेटिस्फाइड, दे आर नॉट ओनली नॉट सेटिस्फाइड, दे टोटली रिजेक्टेड। ना इसके बाद द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। जनरल जावेद साहब, इस पे आपसे मैं तफसील से बात करूंगी, दोबारा तफसील से बात करूंगी, खासतौर पे जो ISPR के हवाले से और DG ISPR के हवाले से एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन मेरे साथ हैं वुसअतुल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं, डॉन पर प्रोग्राम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वुसअतुल्लाह खान साहब, और आप बताइए कि डॉन लीक्स के मामले को आप आगे कहां जाता हुआ देख रहे हैं? सिविल मिलिट्री क्लैश मजीद डीपन हो जाएगा या कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो सकता है? चौधरी निसार साहब बैकडोर बड़ी जबरदस्त इसके लिए कैंपेन भी चला चुके हैं। और जहर कातिल क्या है पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए? किसी इदारे की ट्वीट्स
या वो सियासी जमातें, वो सियासी पौधे जो कि अस्करी क्यारियों में उगते हैं, वहां फलते फूलते हैं, तनावर दरख्त बनते हैं? क्या है जहर कातिल? खैर, आपका सवाल इतना लोडेड है कि मैं इसका क्या जवाब दूं। पहली को मतलब मैं सोच रहा हूँ, मसला ये है कि इस वक्त तो दो हुकूमतें मुझे लग रही हैं इस मुल्क में। एक वो जो PID से चलाई जा रही है और एक वो जो ISPR के दफ्तर से चलाई जा रही है। आज अब तक जो मैंने देखा उसमें सिवाय क्योस के मुझे कुछ नजर नहीं आया। वो जो सेक्रेटरी साहब ने PM हाउस से लेटर जारी किया है, मुझे नहीं पता वो ऑफिशियली मीडिया को दिया गया है या डॉन लीक्स का ये लेटर भी लीक हुआ है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, चौधरी निसार अली खान के इल्म में नहीं थी ये बात। वो ये समझ रहे थे कि वजारत दाखिला जो है वो तफसील से जारी करेगी। फवाद हसन फवाद को ज्यादा शायद जल्दी थी, ISPR को शायद उससे भी ज्यादा जल्दी थी। मेरा कहना यह है कि जो भी कीचड़ एक दूसरे में उछाल रहा है वो उछाले, मगर हमें क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि हमारे सामने बहैसियत अवाम, मेरे सामने तो वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। तो जब रिपोर्ट ही नहीं आई तो मुझे क्यों जो है ट्वीट क्यों पेश किए जा रहे हैं किसी भी तरफ से? वो आपस में निपटे हैं। ये बात जो है फोन पे भी हो सकती थी। हमें जताने का क्या मकसद है? क्या पैगाम देना चाह रहे हैं हमें कि जी आप एक समत है, दूसरी समत है? तो एहसानुल्लाह एहसान की बात से मुझे लग रहा है कि इस मुल्क में अब वो जो एक खाना की थी, अब तो 1 पेज का भी लफ्ज जो है वो भी फट चुका है उस पेज की तरह। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दो पैरेलल गवर्नमेंट है साहब का, और वो उनकी पता नहीं क्या पॉलिसी है एक दूसरे के बारे में, और वो चला रही हैं। तो दुनिया के सामने तो ये बेहतरीन वैरायटी शो है, दुनिया सिर्फ एंजॉय कर रही है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इससे किसी की कोई खिदमत कर रहा है तो मुझे तो वो खिदमत नजर नहीं आ रही। वसत साहब, आपको इंटरप्ट करने की माजरत, लेकिन एक मामला ये भी तो है ना कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट के हवाले से स्पेकुलेशन ये की जा रही थी कि गवर्नमेंट एक बार फिर बच गई। गवर्नमेंट इसमें से बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह साफ सुथरी बाहर निकल आई। एक स्पेकुलेशन ये की जा रही थी, और ISI-MI का जो किरदार डॉन लीक्स की रिपोर्ट में था उसको पैरामीटर बनाया जा रहा था पानामा की JIT के किरदार के हवाले से। तो क्या यहाँ पर जी फरीदा बात ये है कि मेरे सामने रिपोर्ट ही नहीं है, ये तो आप मुझे बता रही हैं। हो सकता है आपने रिपोर्ट पढ़ी हो। नहीं, कसम से मैंने भी नहीं पढ़ी। मैंने भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो स्पेकुलेशंस पे हम जो है मामला तो कंफ्यूज तो कर सकते हैं, रेटिंग भी आ सकती है, लेकिन उससे बात क्लियर तो नहीं होगी अनलेस ये कि वो जो सो कॉल्ड पैराग्राफ है जिसकी मंजूरी दी है, वो एक जो मज़ाक़ खेज बात है कि पूरी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकाल के उसकी मंजूरी दे दी गई। तो पूरी रिपोर्ट है कहाँ? अच्छा, ISPR को अगर मिली है तो ISPR के ट्वीट में होना चाहिए कि भाई साहब हम ये फवाद हसन फवाद के खत पे नहीं बल्कि हमने रिपोर्ट पढ़ी है उसकी बुनियाद पे ये काम कर रहे हैं। सर वो तो कहा है ना, सर वो तो ट्वीट में कहा है कि इंक्वायरी बोर्ड की जो तमाम रिकमेंडेशंस हैं वो पब्लिश की जाए। सुनिए 2.5 सतर के ट्वीट से सिवाय मेरे जैसे करोड़ों लोगों के कंफ्यूजन के और कुछ नहीं होगा। ठीक है, वसत खान साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट जब तक पब्लिक नहीं होगी इन टोटलिटी मुकम्मल तरीके से, तब तक कंफ्यूजन ही बरकरार रहेगी। मेरे साथ जनरल नईम खालिद लोधी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनरल साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, अगर आप इजाजत दें कि मैं आपसे सवाल ब्रेक के बाद कर लूं और आप वापस आएंगे। हम हमारे साथ रहिएगा। यास खान साहब भी हैं, जनरल मोहम्मद जावेद साहब भी हैं, जनरल नईम खालिद लोधी साहब भी हैं। छोटी सी ब्रेक, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक। डॉन लीक्स की रिपोर्ट, उस पर हुकूमती हुक्मनामा, ISPR का शदीद रद्द अमल, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आगे क्या होंगे। जनरल नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, और किस तरह देखते हैं आप हुकूमती एक लेटर, एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर, जो भी आप उसे कह लें, वो जारी होता है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, ISPR अफवाज पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आता है। चौधरी निसार साहब बहुत एक्टिव हैं कि अब मामला सुलझ जाएं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं आगे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जब वसतुल्लाह खान साहब कह रहे थे, बहुत मजे हुए साफी हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, लेकिन हम सब चूंकि हरफन मौला नहीं है तो वो भी शायद एक बात में चूक गए जिसका उनको इल्म नहीं है। वो ये है कि जो कमीशन रिपोर्ट होती है ये एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं होता। कमीशन इंक्वायरी जो है ये एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं होता। उसकी बुनियाद पर, उसकी रिकमेंडेशन पर
एग्जेक्टिव ऑर्डर हमेशा एग्जेक्टिव ही के दफ्तर से निकलते हैं। तो ये जो उनका कहना जी रिपोर्ट तो हमारे सामने आई नहीं है, तो हम क्या कहें। बात ये है कि जो रिपोर्ट का लुब्बे लबाब है, जो रिपोर्ट का फाइनल रिजल्ट है, वो बिल्कुल सामने आ गया। कोई ये नहीं कह सकता कि वो सामने नहीं आया है। और जो एतराज किया है फौज ने, वो सिर्फ बड़ा मामूली है और इतना वो तंग करने वाला नहीं है। उन्होंने क्या 2 बातें कही हैं। उन्होंने कहा है जी कि जो अहकामात हैं जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकले हैं वो मुकम्मल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो उनकी जो रिपोर्ट है उसकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक नहीं है। मतलब देखिए, इतने लैतो लाल के बाद इतनी मुश्किल से पहले वो कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसके बाद आपने देखा कमेटी ने इतना टाइम लिया कि जी कंसेंसस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उसके बाद उसकी रिकमेंडेशंस आई, उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन। जनरल साहब आपने कहा जो फौज का रिस्पांस आया है, एक तो वो फौज का नहीं, अफवाज पाकिस्तान का मुझसे कहीं बेहतर आप समझते हैं कि ISPR रिप्रेजेंट्स ऑल द 3 आर्म फोर्सेस। अफवाज पाकिस्तान का रिजल्ट है, लेकिन बहरहाल द क्वेश्चन इज कि आप समझते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात किसी खतरे में नहीं है, ऑल विल बी स्मूथ, ऑल विल बी वेल? बिल्कुल खतरे में नहीं, लेकिन जो एक सवाल उठाया जा रहा है ना कि क्या जरूरत थी इस ट्वीट की और ISPR ने क्यों अपना रिएक्शन शो किया, उसकी वजह ये है कि फौज, इसमें कोई शक नहीं कि सर वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी ट्वीट करते रहते हैं अपनी पॉलिसीज। एक मिनट, एक तो ये इसके गवर्नमेंट के नीचे का दायरा है, लेकिन फौज का मोराल और फौज जो लड़ाई करती है वो अपने अवाम की सपोर्ट से करती है, और फौज का और अवाम का कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। तो जब फौज ये महसूस करती है कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने की, लेकिन जब उसका खातिर खा जवाब नहीं आता, फिर फौज को पब्लिक होना पड़ता है ताकि वो अपने अवाम के साथ कनेक्शन को कायम रखे। ये बात सब लोग नहीं समझते और वो कहते हैं कि जी फौज को क्या जरूरत है ये बात ओपन करने की, ये करने की। फौज बगैर अवाम के जिंदा नहीं रह सकती, फौज अवाम के अंदर जिंदा रहती है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको हमें ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग आ गए हैं जो अभी फायर फाइटिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ये मामला मुनासिब तरीके से ठीक हो जाएगा। ठीक है, जनरल नईम खालिद लोधी समझते हैं कि लोग आगे हैं जो कि फायर फाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि फायर क्रैकर्स फेंके क्यों गए, इसकी नौबत क्यों आई। खासतौर पर जो एक सवाल मैं करना चाह रही हूं कि ISPR के बारे में, DG ISPR के बारे में जो सोशल मीडिया पे मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये सवाल मेरा अयाज खान साहब आपसे भी है, जनरल जावेद साहब आपसे भी है। अयाज खान साहब पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए, बात ये है कि अब जब टूल्स हैं सारे और सब लोग यूज कर रहे हैं, मरियम नवाज भी ट्वीट कर रही होती हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं करते, लेकिन जाहिर है उनके बिहाफ पे वो कर रही होती हैं, तो DG ISPR भी कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल दिस इज नॉट अ बिग डील। असल मसला वही है कि एक जगह से आपने एक हुक्मनामा जारी कर दिया, और जाहिर है वो हुक्मनामा वो काबिल कबूल इसलिए नहीं था कि वो नामुकम्मल है। वो समझ रहे थे कि जैसे निसार साहब ने कहा कि वो हमने जारी करना है नोटिफिकेशन, तो पूरा नोटिफिकेशन होता। सबसे पहली बात तो ये कि पब्लिक करना चाहिए था इस रिपोर्ट को, जिसपे 5 महीने आपने लगा दिए। बिल्कुल ठीक। कंसेंसस की आपने बात कर दी, वो पब्लिक हो जाती तो सबको पता चल जाता उसमें क्या क्या है। अब जाहिर स्पेकुलेशंस तो होंगी, जो क्यास बढ़ता है इसी तरह बढ़ता है कि भाई आप किसको बचाना चाह रहे हैं, उसमें कौन से वो पर्दा नशीन है जिनका किसको बचाना चाह रहे हैं। अयाज खान साहब ये बार बार पॉइंट उठा रहे हैं और बड़ा वैलिड पॉइंट है। जनरल जावेद साहब आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इजाजत दीजिएगा, मुबश्शिर जैदी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफी तज्जियाकार, ताल्लुक भी डॉन ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर जैदी साहब, और आप फरमाएं कि इस सारे सागा के बारे में, इस सारे कैओस के बारे में आप क्या कहेंगे। आपको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात उसी खतरे का शिकार नजर आते हैं जहां पे आज से 7 महीने पहले 6 अक्टूबर को थे, या आपको लगता है कि मामला ठीक हो जाएंगे? ये आज हुआ क्या है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता, और मैं जो अगर हमारी तारीख उठा के देखें तो हर 10 साल बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अल्लाह ना करे कि अब ऐसा हो कि जैसा होता आया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि दोनों साइड बहुत ही ज्यादा जो है इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है। इफ आई मे से, जहां तक डॉन का ताल्लुक है तो डॉन ने खबर दी, उस पर स्टैंड किया और उन्होंने कहा ठीक है, कमेटी में भी फुल सपोर्ट दी, तो दे शुड कम आउट विद द रिपोर्ट। जो भी है उसके अंदर डॉन स्टिल स्टैंड बाय व्हाटएवर जो लिखा गया था। तो इस सारी सूरत हाल में अब वो रुख खबर तो कहीं पीछे रह गई ना। अब तो मामला सिविल मिलिट्री रिलेशंस में जो टेंशन हो गई है, उस पर जब सुबह ये चीज आई नोटिफिकेशन, तो ख्याल यही था कि इसमें जो डिले हुआ है वो इसी वजह से हुआ है
कि हुकूमत ने आर्मी को ऑन बोर्ड लिया है, उनसे कंसल्टेशंस की हैं और कंसल्टेशंस की भी गई। मगर उसके बाद जब डीजी ISPR साहब का ये ट्वीट आया तो खासा जो है शॉकिंग था बहैसियत सहाफी मेरे लिए भी, कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जारी होने वाले नोटिफिकेशन को डीजी ISPR किस तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इसमें किस कानून आइन की किस स्टेप का सहारा लेकर के ये ठीक है। मुबशिर साहब, ये जो आप पॉइंट उठा रहे हैं, मेरा पहले यही सवाल भी था, आपसे ये सवाल मैं दोबारा भी करूंगी, लेकिन जब तक मुकम्मल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती स्पेकुलेशंस होती रहेंगी, मुख्तलिफ जगहों से खबरें अफवाहें हमारे पास आती रहेंगी। एक अफवाह या खबर यह भी आई कि जी सिविल और मिलिट्री के दरमियान कंसेंसस जो कि चौधरी निसार साहब ने कहा था कहीं ना कहीं वो हो गया था, लेकिन उससे फिर सिविल गवर्नमेंट ने बैकआउट कर लिया, जिसपे ये एक टेंशन क्राइसिस क्रिएट हुआ है। नईमुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईमुल हक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद कर चुकी है, खान साहब भी ट्वीट कर चुके हैं, आप बताएं इस सारे मामले पे आप क्या कहेंगे और क्या ISPR ने जो ट्वीट की उस पर आपकी राय क्या है? जो है ये पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वो कौन लोग थे जो पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ एक साजिश में मुलविस थे, इसकी इब्तिदा कहाँ हुई, किस तरह हुई, और हम ये रिपोर्ट देखना चाहेंगे ये मालूम करने के हवाले से कि इस कमीशन ने किन किन लोगों के बयानात इस रिपोर्ट में शामिल किए हैं। क्या उसमें वजीर आजम शामिल हैं, क्या उसमें उनकी साहबजादी शामिल हैं? मुझे यकीन हो चला है अब कि नवाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रिपोर्ट को छुपाने में, जैसा कि उन्होंने इससे पहले मॉडल टाउन की रिपोर्ट छुपाई या पानामा लीक्स के हवाले से कौम से गलत बयानी की। मैं समझता हूं कि यहाँ भी उन्होंने यही रवैया अपनाया है और ये यकीनी तौर पर। लेकिन चौधरी निसार साहब कह चुके हैं कि तमाम सिफारिशात पे मबनी नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा। नईमुल हक साहब, पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से नईमुल हक साहब, चौधरी निसार साहब कह चुके हैं कि तमाम सिफारिशात पे मबनी नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्द। जो है वो अब पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और कानूनी और अखलाकी जवाब खो चुके हैं वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायद रहने का। नईमुल हक साहब को हमास नहीं जा रही, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अयाज खान साहब भी होंगे, जनरल जावेद साहब भी होंगे, मुबशिर ज़ैदी साहब से भी हम मजीद सवाल करेंगे, सईद गनी साहब भी होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी आउटराइटली रिजेक्ट कर दी है डॉन लीक्स की रिपोर्ट और नोटिफिकेशन। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा सेनेटर सईद गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, और पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दी है डॉन लीक्स की रिपोर्ट, वजीर आजम के इस्तीफे का दोबारा से मुतालबा कर दिया है। आपको क्या नजर आता है, हुकूमत के लिए कोई खतरा है? सिविल मिलिट्री ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा जो चौधरी निसार की दो गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको देखना चाहिए। उन्होंने पहले में ये कहा कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट इसलिए तखीर का शिकार हो रही है कि उस पे उसके मेंबरान में कंसेंसस नहीं। फिर उसके बाद जब ये आया कि जी रिपोर्ट मौसूल हो गई तो उन्होंने कहा कि उनमें इत्तफाक राय हो गया है, और वो जो जस्टिस साहब हैं जो मियां शरीफ की फैमिली के बड़े करीब हैं जो उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने ये कंडीशन लगाई थी कि अगर कंसेंसस नहीं होगा तो मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन किसी भी तहकीकाती कमेटी के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इससे तो बहुत वाज़ेह हो गया कि इनिशियली जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें कुछ मेंबर्स का ओपिनियन शायद डिफरेंट था और कुछ का डिफरेंट था। ठीक, बाद में उसमें इत्तफाक राय पैदा करने के लिए किसने सेक्रीफाइस किया है, किसने अपना ओपिनियन चेंज किया है। सर अब आइंदा कौन सेक्रीफाइस करेगा? सर आइंदा कौन सेक्रीफाइस करेगा? देखें, मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार को सेक्रीफाइस करना चाहिए। ओके, क्योंकि बतौर वजीर दाखिला अगर वो ये बात एडमिट कर रहे हैं कि इत्तफाक राय नहीं है और बाद में इत्तफाक राय पैदा किया गया है, ठीक, तो इसका मतलब है कि किसी के ऊपर उंगलियां उठ रही थी और उसको बचाने की कोशिश की गई। चौधरी निसार साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। जनरल जावेद साहब आपके क्लोजिंग कमेंट्स, खासतौर पे ISPR को ट्वीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग द गवर्नमेंट। देन आई विल गो टू अयाज खान साहब एज वेल। जी मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है और बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने किया है, एंड ही इज़ टोटली रिजेक्टेड द फाइंडिंग, नंबर 1।
नंबर 2 बात यह है कि तमाम मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज ने उनके स्टांस को सपोर्ट किया है। कहा वो बुग़्ज़ माविया या हुब्बे अली है, ये फैसला करना आपका काम है। तीसरी बात यह है कि आर्मी और आर्म फोर्सेस के लोग दे आर डीपली हर्ट कि इंडियन प्रोपेगेंडा जो है उसको पाकिस्तान में तरवीज दी जा रही है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एनीबडी जो अपने खून की शहादतें और खून की कुर्बानियाँ दे रहा है, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड कि हम उन्हीं बच्चों को उनको सहारा देने की बजाय हम दुश्मन का जो है प्रोपेगेटेड एक थीम है उसको आगे बढ़ाएं। इसमें पाकिस्तान की सलामती के लिए कोई खैर की खबर नहीं है। ठीक है जनरल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। अयाज खान साहब, आप इन कमेंट्स, आपने सबको सुना। मेरा ख्याल है कि ये डैमेज जितनी जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए बेहतर है, क्योंकि बिला वजह हम दुनिया में मतलब जिसे जगहसाई कहते हैं उसका सामना हमें करना पड़ेगा। फौरी तौर पे राब्ते हो जाने चाहिए और नेक्स्ट टाइम इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, स्पेशली इस तरह के इश्यूज पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपस में मिल बैठ के बात करने के बाद कोई चीज़ आगे बढ़ानी चाहिए, चाहे वो इंटरनल नोट हो या नोटिफिकेशन हो, कुछ भी हो, उसको बड़ा सोच समझ के लाना चाहिए। इस तरह चीज़ें नहीं आनी चाहिए पब्लिक। बहुत बहुत अयाज खान साहब, जनरल जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बात की प्रोग्राम में उन सब का भी बहुत शुक्रिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से कंसेंसस हो या ना हो, हमारे प्रोग्राम में कंसेंसस था कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को किसी खतरनाक मोड़, किसी खतरनाक गहराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। उससे पहले डैमेज कंट्रोल हो जाना चाहिए, इदारों को एक दूसरे के मुकाबिल नहीं आना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के स्टेटमेंट्स का भी, तहफ़्फ़ुज़ात का भी, एक दूसरे की ट्वीट्स का भी, एक दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।